सूर्य नारायण हिंदी हाई स्कूल में सिलीगुड़ी एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा किया गया एनीमिया जागरूकता सत्र का आयोजन। सिलीगुड़ी एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बाय बाय एनीमिया मुक्त भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एकेडमी ने बागडोगरा स्थित सुमाया सूर्य नारायण हिंदी हाई स्कूल में एनीमिया स्क्रीनिंग और एनीमिया जागरूकता पर एक सत्र का आयोजन किया। इस सत्र का उद्देश्य एनीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके प्रभावों को समझाना था। एकेडमी के सदस्यों ने बच्चों को एनीमिया के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में जानकारी दी। इस दौरान एनीमिया स्क्रीनिंग भी की गई। इसमें बच्चों का हेमोग्लोबिन स्तर जांचा गया और उन्हें एनीमिया के बारे में परामर्श दिया गया। इस दिन सिलीगुड़ी शाखा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र लोहिया, पूर्व संपादक डॉक्टर राजश्री चमड़िया, डॉक्टर अशोक साहा, डॉक्टर अंकित अग्रवाल और बाल रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहे। इसके साथ ही अपर बागडोगरा ग्राम पंचायत के प्रधान संजीव सिन्हा भी वहां मौजूद थे। एनीमिया जागरूकता के महत्व पर जोर देते हुए एकेडमी के सदस्यों ने कहा कि एनीमिया के बारे में जानकारी होने से हम इसके प्रभावों को कम कर सकते हैं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं कि इस संबंध में स्कूल के शिक्षक और डॉक्टर्स का क्या कहना है। आज हमारे विद्यालय में सिलीगुड़ी एकेडमी का पीडियाट्रिक जो बच्चों के लिए है, विशेषकर बच्चों के लिए जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो हमारे विद्यालय में आए हुए हैं और इस क्षेत्र में बच्चों को एनीमिया से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं और एनीमिया के होने का कारण क्या है और किस तरह से हम एनीमिया से बच सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, उस एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसी विषय पर आज ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से गर्ल्स स्टूडेंट जो हैं, जिनका एज ग्रुप 14+ है, जिसे हम कह सकते हैं कि जब उनका जो समय होता है, मेंस्ट्रुएशन का शुरू होता है, उस समय बच्चियों में हीमोग्लोबिन की कमी और उस हीमोग्लोबिन की कमी के साथ साथ एनीमिया का होना और एनीमिया से कैसे बचा जा सकता है, उसके ऊपर एक कार्यक्रम रखा गया है। कौन से डॉक्टर आए हुए हैं? यहाँ पे डॉक्टर बागडोगरा से लेकर सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज, सिलीगुड़ी जो कॉलेज है, सिलीगुड़ी हॉस्पिटल है, तो सभी जगहों से डॉक्टर आए हुए हैं। उन्होंने ये समझाने की कोशिश किया इन बच्चों को कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में 50% से अधिक जो है एनीमिया के पेशेंट पाए जाते हैं। तो उन बच्चों का टेस्ट किया जा रहा है। जिन बच्चों के अंदर किसी तरह की तकलीफ पाई जाएगी या कोई रिपोर्ट आता है उस तरह का जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, तो डॉक्टर अपनी सलाह देंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी समझाया कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों की जो आयरन की गोली दी जाती है, उस आयरन की गोली को खाना समय के अनुसार जो विद्यालय की तरफ से दिया जाता है वो कितना आवश्यक है इन बच्चों के लिए। अगर वो उसका सेवन सही से करेंगे और सही ढंग से खान पान अपना करेंगे, ये स्वस्थ रहेंगे। मेरा नाम ओमकार सिंह है, मैं इस विद्यालय का शिक्षा प्रभारी हूँ। नमस्कार। हाँ, ये हमारे बागडोगरा के जो रंजीत भगत सर हैं, उनके तरफ से ये कार्यक्रम आज हमारे विद्यालय में रखा गया है। हम सभी विद्यालय के परिवार उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि इस तरह कार्यक्रम हमारे विद्यालय में रखे और अगर ये जागरूक अभियान चलाए, और उम्मीद करते हैं कि इस जागरूकता अभियान से हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा और अपने लाइफ स्टाइल, दिनचर्या को वो ठीक ठाक कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। মেনলি যারা অ্যাডোলেসেন্স গার্লস মেয়েরা যারা থাকে, যাদের বডিটা চেঞ্জ হতে শুরু হয়েছে, ওরা চাইল্ডহুড থেকে অ্যাডোলেসেন্সে চেঞ্জ হচ্ছে, ওনাদের দেখা গেছে যখন মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল হচ্ছে তো ওই একটা ভাইটাল হয়। নর্মালি আমাদের দেশে মিডল ইনকাম গ্রুপ আছে, দেখা গেছে কি অ্যাজ সাচ ম্যালনারিশ যারা থাকে তাদের একটা অ্যানিমিয়া থাকে, কিন্তু যখন অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড আসে ওই সময় বেশি করে ব্লাড লস হওয়াতে অ্যানিমিয়া দেখা যায়। তো ওই জন্য আমরা টার্গেট করেছি আজকে অ্যাডোলেসেন্স গার্লস যারা 10, 11, 12 মহিলারা আছে, ওনাদেরকে আমাদের এই প্রোগ্রামে আছে, দিস ইজ দ্য ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স তরফ থেকে। আমরা সিলিগুড়ি একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স থেকে এই প্রোগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তো আমাদের টার্গেট হচ্ছে প্রথমে সোসাইটিতে এই জিনিসটাকে স্প্রেড করা কি এনিমিয়া মানে রক্ত শূন্য কী জিনিস আছে, অ্যানিমিয়া হওয়াতে কী জিনিস হয়। যেরকম দেখা গেছে যে বাচ্চাদের অ্যানিমিয়া থাকে ওদের তাড়াতাড়ি হাঁপিয়ে যায়, রক্ত শূন্য ফসকা হয়ে যায়, সকালে এসে অ্যাসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে আছে ভ্যাসোভেগাল অ্যাটাক হয়ে যায়, আনকনসিয়াস হয়ে যায়, তারপর লেখাপড়া ঠিক মতন করতে পারছে না, লো অ্যাটেনশন স্প্যান থাকে, ইরিটেবল হয়ে যায়,
কনসেন্ট্রেশন স্প্যান কমে যায়। তো এইটা হচ্ছে মোটামুটি একটা সিমটম অফ অ্যানিমিয়া। তো আজকে আমরা টার্গেট করেছি এখানে মেয়েদেরকে একটু স্ক্রিন করে হিমোগ্লোবিন চেক করছি। দেখা গেছে মোটামুটি 50% মেয়ে আছে এখানে তার হিমোগ্লোবিন ইজ লেস দেন 10। ক্লিনিকলি সব বাচ্চারা ভালো আছে, খেলছে দিনছে, পড়াশোনা করছে, কিন্তু দেখলাম আমরা more than 50% of the children anemia less than 10, they are between 9 and 10। এক দুটা বাচ্চার হিমোগ্লোবিন 7ও পাওয়া যাচ্ছে। স্যার খালি টেস্ট করলেই হবে না, আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থা, যে আমাদের ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন, তাতে এই অবস্থায় যে অ্যানিমিয়া হওয়াটা কিন্তু স্বাভাবিক। এইখান থেকে কি বেরিয়ে আসা সম্ভব আছে। ফার্স্ট অফ অল যেটা ওইটাই নিয়ে আমরা অ্যাওয়ারনেস করছি। এবার আমরা যখন ডিটেক্ট করে নেব, এবার কি খাওয়া খেতে হবে, ওদেরকে এডুকেট করা কি ইন ফিউচার ওয়েন দে আর গোয়িং টু গেট ম্যারিড, যে হাজব্যান্ড হবে ওনাদের ফ্যামিলিতে থ্যালাসেমিয়া ট্রেট না থাকে, আর যদি কমন ট্রেট থাকে অ্যাভয়েড ম্যারেজ ইন দ্য সেম ফ্যামিলি, যাতে দিস ট্রেট উইল বি আরও বড় হয়ে উঠে না আসে। এই হচ্ছে টার্গেট। তো রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে টিন এজ প্রেগনেন্সি